गजा का मुहासरा खत्म किया जाए और इंसानी इमदाद की फराहमी शुरू की जाए। इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के हंगामी इजलास का मुश्तरका एलामिया। रियासत से मुनक़्क़दा इजलास में मुस्लिम रहनुमाओं ने यकज़बान होकर इसराइल को हथियारों की बरामदात रोकने का भी मुतालबा किया। एलामिया के मुताबिक गजा में इसराइली काबिज़ हुकूमत की जारी है। जंगी जराइम गैर इंसानी कत्लेआम की शदीद मज़म्मत की गई। सऊदी अरब में गजा की सूरत हाल पर OIC और अरब लीग का मुश्तरका इजलास। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने गजा में जंगबंदी की नाकामी का बराह रास्त इल्ज़ाम अमरीका पर लगा दिया। कहा कि आलमी बरादरी की बेहिसी पर मुझे अफसोस है। फ़लस्तीन के शहरी अपनी सरजमीन के मालिक हैं। इसराइल को जंगी जराइम का हिसाब देना होगा। हमें इस जंग में फतह हासिल होगी। गजा का मुहासरा खत्म करके इमदाद की रसाई दी जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का OIC और अरब लीग के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा गजा पर जंग को मुस्तरद करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा पेरिस में 6 अफराद के मारे जाने पर दुनिया भर के रहनुमाओं ने मुश्तरका मार्च किया था। गजा के अस्पताल मासूम फ़लस्तीनी बच्चों से भर गए हैं जिन्हें इमदाद तक नहीं पहुँचने दी जा रही। जंग में इंसानी वक्फा काफ़ी नहीं, मुसलसल जंगबंदी की जाए। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि गजा के अवाम उम्मत मुस्लिमा के हीरो हैं। खत्ते की तारीख का फैसला कुन वक्त आ गया है। गजा में कत्लेआम फौरी तौर पर रोका जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकर का OIC अरब लीग मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स हो। इसराइल एक जारे और काबिज़ मुल्क है। इक्कीस अक्टूबर की तारीखी जज्बे से इलेक्शन में जाना है। इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी। लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग की जीत मईशत की बहाली की ज़मानत होगी। अवाम मुल्क में अमन और तरक्की महंगाई में कमी वाला ही दौर चाहते हैं जो नवाज शरीफ छोड़ कर गए थे। असद उमर का सियासत से अलहदगी का ऐलान। सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला कर लिया। PTI की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर का सोशल मीडिया पर पैगाम जारी। लिखा कि रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। जिस हल्के से मुंतखब हुआ उसकी खिदमत करने की पूरी कोशिश की। इन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरा साथ दिया। अच्छा इंसान, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा सियासतदान, वो बेचारा जनाब इस इंतहा पसंदाना सियासत की नजर हो गया। एक और सियासतदान चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दहशत गर्दाना पॉलिसीज की भेंट चढ़ गया। असद उमर की सियासत से अलहदगी। तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फैयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। कहा PTI की पॉलिसीज के बायस लोगों के जरिए माश तबाह हो गए। एक फितने को प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। फितने की वजह से प्रोजेक्ट नाकाम हो गया। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नून लीग ने मुल्क को बहरानों से निकाला। 2017 में मुल्क तरक्की के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। क्या मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए थी? राना सना का सवाल। मुस्लिम लीग नून सिंध के सियासी महाज पर मुतारिक। कराची में आला सतह वफ्द के फंक्शन लीग के सरबराह पीर सबगत उल्लाह शाह से मुलाकात। लीगी रहनुमा साद रफीक दोनों रहनुमाओं को नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। नून लीग का वफ्द आज MQM से मुलाकात करेगा। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान को 4 सदा में सुपर्द खाक कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला के इंतकाल के बाद सूबाई काबीना तहलील। सूबे के तमाम इंतजामी इख्तियारात गवर्नर गुलाम अली को मिल गए। नए निगरान वज़ीर आला का इंतखाब सेनेट में अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर करेंगे। दोनों में इत्तेफाक न हुआ तो फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे।
सिंध में रवां बरस पोलियो वायरस का दूसरा केस सामने आ गया। 31 माह का अफगान बच्चा पोलियो वायरस का शिकार हुआ। पोलियो वायरस का दूसरा केस यूनियन कौंसिल गुजरो जिला शिरकी में रिपोर्ट हुआ। पहला पोलियो केस भी अफगान बच्चे में यूसी गुजरो जिला शिरकी से ही रिपोर्ट हुआ था। तिबी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में नमूदार होने वाले पोलियो केसेस अफगानिस्तान में पाए जाने वाले नमूनों से मुमासलत रखते हैं। कराची में निगलेरिया एक और जिंदगी निकल गया। गुलशन मेमार का 38 साल रिहायशी जाँ भाग हो गया। निगलेरिया के बायस सिंध में 12 अमवात रिपोर्ट हो चुकी है। तिबी माहिरीन की अवाम को एहतियात की हिदायत। क्वेटा में कोंगो वायरस के बायस 19 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। कराची में कोंगो वायरस ने 3 शहरियों की जान ले ली। खतरनाक वायरस से मुब्तला 12 मरीज निजी अस्पतालों में जेर इलाज। महकमा सेहत सिंध ने बलूचिस्तान और सिंध के सरहदी इलाकों में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम की हिदायत कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप मेगा इवेंट में सफर तमाम हुआ। अहम मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 93 रन से शिकस्त देकर वापसी के टिकट कटवा दिए। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 337 रन स्कोर किए। 9 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान की पूरी टीम 244 रन बनाकर आउट हो गई। बदकिस्मती से हम वर्ल्ड कप में अच्छा खेल का मुजाहिरा नहीं कर पाए। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम का मेगा इवेंट से बाहर हो जाने के बाद एतराफी बयान। कहा कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में हमें जीतना चाहिए था। बॉलिंग और फील्डिंग इस टूर्नामेंट में हमारा सबसे कमजोर शोबा रहा। स्पिनर्स विकेटें नहीं ले पाए, जिसकी वजह से हमें फास्ट बॉलर्स पर ज्यादा इंतजार करना पड़ा। और मेगा इवेंट का लीग मरहला खत्म होने से पहले ही सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली चारों टीमें आमने सामने आ गई हैं। बुध को पहले सेमीफाइनल भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें जुमेरात को दूसरे सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।